हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। यार लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि एक तो क्या ग्राफ बना के सीखा था कि लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं। अगर लाइंस ऐसे करती हैं इंटरसेक्टिंग तो वन सॉल्यूशन, पैरेलल तो नो सॉल्यूशन, और अगर एक के ऊपर एक है तो मैनी सॉल्यूशन यानी कोइंसिडेंस लाइन। हमने ये सब बातें पढ़ी थी और इनके ऊपर कुछ कंडीशंस भी पढ़ी थी। मतलब क्या, हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए मतलब सिर्फ लाइंस की इक्वेशन को देख के भी पता लगा सकते थे कि लाइन कैसे बनेगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंस, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। हमने इतना पढ़ा था, ठीक है। और मैंने कहा था सॉल्यूशन निकालने के लिए तीन चार तरीके थे, एक ग्राफिकल, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन और एक क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेटा ग्राफ बनाना हमने सीख लिया था और ग्राफ के थ्रू हम लोग सॉल्यूशन भी निकाल सकते थे। मैंने क्या कहा था, अगर आपको ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन निकालना होता है तो आपके पास जो दो लाइंस होती हैं आपने उनका ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ठीक है। और जहां पर वो कट करती हैं वो पॉइंट उनका आंसर होता है। सपोज करो ये 2,3 पे कट कर रही हैं और ये दो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना इन दोनों लाइनों का, तो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे कट करेंगे 2,3 पे। तो हम कह देंगे x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 इनका कॉमन सॉल्यूशन है। इन दोनों लाइंस का बेटा क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है। तो एक तरीका बेटा ये होता है ग्राफ का। अब आज जो पढ़ना है हमें, नेक्स्ट मेथड पढ़ना है और उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आप कह सकते हो दुनिया का सबसे आसान मेथड। क्या कह सकते हो, दुनिया का सबसे आसान मेथड। चलो बस इसके लिए आपको प्लस माइनस आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर नोट करना जो आप करवा रहे हैं। बेटा आपकी मर्जी, वैसे नोट मत करो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। अभी आप सिर्फ मेथड सीखो, ठीक है बेटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, जैसे बेटा नाम ही बता रहा है सब्स्टिट्यूट। किसी भी मतलब इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, आपके पास दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। मैं आपको ना पहले एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद एक आपको दूंगा करने के लिए, आप लोगों ने सॉल्व करना है। बहुत आसान है बच्चों। देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने बोला सॉल्व 3x plus y is equal to 4 and x minus x minus 2y is equal to -1। अब मुझे बोला इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है भैया, कैसे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है, पहले वाली को फर्स्ट लेट करना होता है, दूसरे वाली इक्वेशन को सेकंड लेट करना होता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी वाली है x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। आपने किसी भी एक इक्वेशन को चूज करना है, या तो फर्स्ट को या तो सेकंड को। जैसे मैं अभी फर्स्ट को चूज कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने फर्स्ट इक्वेशन क्या ली, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस किस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, या तो x की निकालनी है या तो y की निकालनी है। या आपको डिसाइड करना है, या तो आपको x की वैल्यू निकालनी है या आपको y की वैल्यू निकालनी है, या आपको डिसाइड करना है। बट मैं अभी किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो इस इक्वेशन से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, y की। तो y की वैल्यू निकालने का मतलब है y को इधर रखो, बाकी सब कुछ इधर ले जाओ। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 4 माइनस 3x, ठीक है बेटा। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली और यहां से मैंने एक वेरिएबल है या तो x या तो y, मैंने y की वैल्यू निकाल दी। इस इक्वेशन को लेट कर लिया थर्ड, ठीक है। कुछ नहीं किया, एक इक्वेशन ली और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी। अब आपने एक बात नोटिस करनी है, आपने इक्वेशन कौन सी ली थी, फर्स्ट। तो अब आपकी जो वैल्यू आई है ना, उसे कहां पुट करोगे, सेकंड इक्वेशन में। जो इक्वेशन ली थी बेटा उसमें कभी पुट नहीं करना, ठीक है। जो इक्वेशन आपने ली है उसमें ये वैल्यू कभी पुट नहीं करनी, उससे दूसरी वाली में पुट करनी है। तो अब मैं किसमें पुट करूंगा, सेकंड में। तो लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। भाई y की वैल्यू कहां पुट करने पे, इक्वेशन सेकंड में पुट करने पे। चलो करते हैं।
अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर रहा हूं। y की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3x। तो पहले मैं एक काम करता हूं, सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूं। ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। अब मुझे इसमें करना क्या है, y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 3x। तो y की जगह पुट करेंगे समझ में आया बेटा? मैंने क्या कर दिया, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी। y की वैल्यू क्या थी 4 माइनस 3x। और बेटा कोशिश करना कि हमेशा ब्रैकेट लगाओ। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपका आंसर शायद गलत हो सकता है। प्लस होगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन बाहर माइनस होगा तो हमेशा गलत हो जाएगा। तो कोशिश करने की क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यस सर, एक बार और समझा दो। बता रहा हूँ। सबसे पहले बेटा क्या था, आपके पास दो इक्वेशन होगी, फर्स्ट और सेकंड। किसी एक को चूज करना था, मैंने फर्स्ट को चूज किया। इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, या तो x की या तो y की। मैंने y की निकाली थी, y की वैल्यू निकाल दी थी। अब y की वैल्यू निकाली थी मैंने जिस इक्वेशन को चूज किया था उसमें नहीं पुट करनी, उससे दूसरे वाले में पुट करनी है। तो मैंने फर्स्ट को चूज किया था ना यार, और मैं पुट क्या करूंगा, सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी और इसमें y की जगह ये वाली वैल्यू डाल दी। अब इतना करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं यार। चलो करते हैं सॉल्व। x माइनस 8 प्लस 6x इज इक्वल टू -2, ये आ गया। अब इतना करने के बाद देखो, x प्लस 6x ये कितना हो जाएगा 7x। इसको सॉल्व करना है बच्चों, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सर -1 -2 कैसे हो गया? -1 -2, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये बेटा -1 ही है। हाँ तो ये -1। अब ये -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। चलो तो अब आपके पास क्या बच गया, 7x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। जैसे ही आपने y की वैल्यू पुट की, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ गई। समझ में आया बेटा स्टेप? अब जो आपके पास x की वैल्यू आई है, आपने इस वैल्यू को, ये इट्स अप टू योर टेस्ट, आपने जहां मर्जी, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में या थर्ड में कहीं भी पुट कर दो, आपसे y का आंसर आता है। तो मैंने पुट किया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब x इज इक्वल टू 1 मैं कहां पुट कर रहा हूं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में। और मेरी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। एक बार मैं इसको लिख लेता हूं। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, हाँ बेटा बोल। सर अगर हम x की वैल्यू कहीं भी पुट करेंगे तो डिफरेंट आंसर नहीं आएगा? नहीं बेटा सेम आंसर आएगा, किसी में पुट कर लो, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, ठीक है? ठीक है सर। ओके अब मैंने इसमें पुट की, तो 3 × 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हो जाएगी, अब ये 3 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो बेटा हो गया 4 माइनस 3। तो y इज इक्वल टू 1। तो बेटा y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये आपका आंसर। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन की पता एक अच्छी बात क्या है, इसमें ना आप लोग अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। कैसे? x की वैल्यू 1 आई थी, y की वैल्यू 1 आई थी, इसको यहां डाल दो किसी भी इक्वेशन में, या तो इसमें या तो इसमें। मेरे पास x की वैल्यू 1 आई थी ना, तो मैं यहां डालता हूं इस इक्वेशन में। तो x की वैल्यू 1, 3 × 1 और y की वैल्यू 1, 3 + 1 4। देखो बेटा 4 ही आ रहा है। तो जो आपका x और y का आंसर आया था ना, अगर आप उसको अपनी इक्वेशन में पुट करोगे, या तो इसमें या तो इसमें, तो आपका आंसर यही आएगा जो उसके आरएचएस में होगा। अगर ऐसा होता है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। तो बेटा ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? अभी मैंने एक क्वेश्चन किया है, अभी हम एक क्वेश्चन और मैं ही करूंगा इसका एक क्वेश्चन, और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दूंगा। इसमें ऐसा कुछ लगाओ, कोई स्टेप समझ नहीं आया हो, चलो ठीक है एक और करता हूं बेटा मैं, तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोग कर। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ये सॉल्व 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन बेटा ये है, और एक है x। सर ये हमें सॉल्व करना है खुद? बेटा आपको नहीं करना, मुझे करना, पहले मैं करूंगा। x माइनस वाई
बेटा एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूं, इसके बाद वाला आप लोग करो। क्वेश्चन ये है सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम बेटा क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो करते हैं। इसे बेटा लेट किया फर्स्ट, इसे बेटा लेट किया सेकंड। ठीक है, तो पहले कोई भी क्वेश्चन लेनी, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। मैंने ली बेटा फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, या तो x की या तो y की। तो मैं चलो अब इस बार x की वैल्यू निकालता हूं। y इधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई अपॉन में 2। ये मेरी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब बच्चों इतना करने के बाद अब x की वैल्यू मैंने कहां से निकाली है बेटा, फर्स्ट से निकाली है ना। कहां पुट करूंगा, सेकंड में। तो पुट इन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। चलो करते हैं। ये थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये पुट करनी है। तो 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये कर दी। अब बच्चों इसका लिया एलसीएम। अब तो मुझे सॉल्व करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैं क्या लूंगा, इसका एलसीएम लूंगा। आई होप आप सबको बेटा ये सॉल्व करना आता हो एलसीएम लेके। एलसीएम लिया 2, तो ये 1 माइनस वाई माइनस 2 वाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2। ठीक है, तो अभी हो जाएगा 1 माइनस 3y, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 1। तो माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। y की वैल्यू आ गई 3 अपॉन माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई -1। y की वैल्यू -1 आ गई। अब तो भाई इट्स स्वाद अनुसार जहां मर्जी पुट करो, या तो फर्स्ट में, या तो सेकंड में, या तो थर्ड में। तो मैं पुट करता हूं पुट इन सेकंड, जहां आपका मन करे, पुट इन सेकंड। तो y की वैल्यू कितनी आती, सेकंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस -1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि y की वैल्यू बेटा क्या आई थी, -1 आई थी। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो आपका फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 आंसर। तो बच्चों स्टेप समझ में आए सारे? यस सर। अब आ गए ना। तो अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपने वैसे वैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है ये, सॉल्व x प्लस 2y इज इक्वल टू एंड बच्चों जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है। सुन लो ध्यान से, कैसे करना है। आपने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है और सेकंड में पुट करनी है। इस तरीके से करो ताकि सब सेम तरीके से करेंगे तो एट लास्ट अपना आंसर मैच कर सके। सबने पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट करनी है। हो जाओ शुरू। तो बच्चों चलो अब मैं सॉल्व करता हूं। मैंने बेटा आपको क्या कंडीशन दी थी, मैंने कहा था फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी। चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये हो गया। तो यहां से मैंने कहा था x की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी बच्चों, 4 माइनस 2y, ये आ गई। इसको हम लोग लेट कर लेंगे थर्ड। अब मैंने ये कहां से निकाली है, फर्स्ट से निकाली है, तो कहां पुट करूंगा, सेकंड में। तो पुट इन सेकंड। तो x की जगह बेटा क्या पुट करूंगा, 4 माइनस 2y। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन है ये, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5।
अब मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा बच्चों, 4 माइनस 2y माइनस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 3 4 जा 12 माइनस 6y माइनस y इज इक्वल टू 5 माइनस 5y इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, मैंने सही किया ना, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 3 4 जा 12 माइनस 6y माइनस y, अच्छा हाँ ये गलत कर दिया मैंने, माइनस 6y माइनस y बेटा माइनस 7y होगा, ये ध्यान से देखो, माइनस 6y माइनस y माइनस 7y और 5 माइनस 12, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 7/7, तो y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई, इसे कहां पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको बेटा इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, ये रही x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी थी मुझे नहीं पता, y की वैल्यू मेरी 1 आई थी 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2, x का आंसर बच्चों 2 आ गया, तो आंसर था x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। देखो बेटा आपका आंसर यही आया। हाँ सर अपनी मैं गलती, ठीक है। अब जिसकी गलती थी बेटा वो गलती चेक कर लो अपनी। अंजलि बेटा गलती देख ले, अगर गलती हुई थी तो कुछ सर देख ली। देख ली, और जिसकी बेटा हुई थी सबने चेक कर ली। चलो अब बेटा आपको पता है क्या करना है, आपको सेम यही क्वेश्चन करना है। अब पता है क्या करना है, अभी आपने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी ना, सेम इसी क्वेश्चन में अब आपको फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है और सॉल्व करना। हो जाओ शुरू, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन को करना है, लेकिन अब फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है और फिर सेकंड में पुट करनी है। हो जाओ शुरू। तो देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को मैं भी कर रहा हूं, बट अब क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा। जिनका हो गया है ठीक है, जिनका नहीं हुआ बेटा अपनी गलती मैच करना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो भैया y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स अपॉन 2, ये y की वैल्यू। थर्ड चेक करो, y की वैल्यू यही आई थी आप लोगों की। ओके, अभी मैंने y की वैल्यू निकाली है फर्स्ट से, कहां पुट करूंगा, सेकंड में। पुट इन इक्वेशन सेकंड, चलो तो 3x माइनस y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया 2, बेटा इसके नीचे 1 है, ध्यान रखना, तो एलसीएम 2 आएगा। 2 3 जा 6x माइनस 5। सर फर्स्ट जो वाली इक्वेशन में 3x नहीं था, सिर्फ x था। बेटा मैंने सेकंड में पुट किया ना, जिससे निकालते हैं, अगर मैंने फर्स्ट से निकाला है तो फर्स्ट में थोड़ी पुट करेंगे, पुट तो सेकंड में करेंगे, बताया था ना मैंने। हाँ ओके। ठीक है, चलो अब इतना कर दिया, अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4 प्लस x इज इक्वल टू 2 5 जा 10। ठीक है, तो हो जाएगा 6x प्लस x 7x, ये 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू आएगी 14/7, यानी x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब अगला काम क्या करेंगे, कहीं भी डाल दो, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में या थर्ड में, तो मैं पुट करता हूं 14 फर्स्ट।
पुट इन फर्स्ट, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2y इज इक्वल टू 4, तो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1 आ गई। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? किसी की अगर अगर किसी की बेटा कुछ गलती हुई तो आप गलती यहाँ से मैच कर लो अपनी और सही कर लो इसको। सबको आ गया? मतलब अच्छे से आ गया सबको। अब ना बेटा एक क्वेश्चन और करना है आप लोगों ने, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है। सॉल्व क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 और अगला है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -6। आप लोगों ने बेटा सॉल्व इस तरीके से करना है, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है और सेकंड में पुट करनी है। क्या करना है? फर्स्ट से y की वैल्यू निकालनी है और सेकंड में पुट करनी है। इस तरीके से सॉल्व करना है। हो जाओ शुरू। तो चलो बच्चों मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। चलो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने कहा था मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, 4y इज इक्वल टू 14 माइनस 3x, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 14 माइनस 3x अपॉन 4 आ गई। ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कहां पुट करूंगा? सेकंड में। पुट इन इक्वेशन सेकंड। चलो तो इक्वेशन सेकंड है मेरे पास ये 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -6। बड़ा बहुत ध्यान से करना वैल्यू पुट। 2x माइनस 5y की वैल्यू आ गई 14 माइनस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू -6। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इसके बाद जो बच्चों की बेटा होती है ना कैलकुलेशन, उसमें गलती होती है और यहीं पर आप लोगों की गलती हुई है। देखो बेटा अब करना क्या है, यहाँ पे लगाना है बच्चों 1। अब 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको पता है 4 किससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से, तो 4 2 जा 8x। ये वाला स्टेप समझ में आया? जब एलसीएम लेते हैं तो पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो 4 को जब 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। 4 आ गया। अब 4 इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 8x हो गया। अब यहाँ पे तो खैर 4 था, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ तक मुझे पता है एक दो बच्चों के पेट में दर्द हो गया होगा, उन्हें कुछ बात समझ नहीं आई होगी, तो जो नहीं आई वो पूछ लो। हाँ तो देख बेटा क्या 4 और 1 का एलसीएम लिया अंजलि? हाँ बेटा तेरे को एलसीएम लेना आता है? हाँ। चल 4 और 1 का एलसीएम ले लिया, 4 आ गया। तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जो एलसीएम आता है ना बेटा उसको पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं 4 को जब 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा? बता। अगर 4 को 1 से डिवाइड करूं तो आंसर 4 ही तो आएगा। हाँ 4 आ गया। अब जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस 4 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 8x आ गया। हाँ जी। अब इस वाले 4 को इस वाले 4 से डिवाइड करूंगा, कट गया, 1 आ गया।
अब जो 1 आया है 1 से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना, तो यही तो बचेगा। अच्छा ओके, आ गया समझ। आ गया। अब एक आसान तरीका हम्म। और देख लो, अगर तुम्हें एलसीएम लेना भी नहीं आता बच्चों, सुन लो ध्यान से, तो आपने क्या करना होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8x और 1 इंटू ये, तो यही तो रहेगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको एलसीएम लेना नहीं आता, ऐसे भी कर सकते हो। चलो अब इससे आगे चलूं। 5 के नीचे 4 तो था नहीं, तो उसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा ना। नहीं बेटा, ये पूरी एक ही टर्म तो है बाबू, अलग थोड़ी है, बीच में प्लस थोड़ी है। अगर बेटा बीच में प्लस होता ना तो बात होती है एलसीएम की। अभी ये पूरी एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई में। समझ में आई बात? हाँ जी सर, आ गई। ओके, तो अब ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 70 प्लस 15x, और ये 4 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 24। ये आ गया। अब इतना करने के बाद 8x प्लस 15x ये कितना हो गया, 23x माइनस 24 प्लस 70, तो 23x ये आपका हो जाएगा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई बच्चों। x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू कहां पुट करूंगा, पुट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं फर्स्ट में कर देता हूं, तो पुट इन फर्स्ट। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। सर आई की भी 2 ही आ रही है मेरी। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आ सकती है। 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 14। 4y इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस 6 8, तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है। x की वैल्यू भी 2 आई और y की वैल्यू भी 2। ये आपका आंसर आ गया। सर मेरा आंसर तो यही आया था, पर मेरे को कंफर्म नहीं था, इसलिए नहीं बोला था मैंने। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, अब समझ में आ गया बेटा? अब सबको समझ में आ गया, कुछ नहीं वाला? बताओ। हाँ सर। अगर बेटा सबको आ गया ना, मेरी बात सुनो, सेम क्वेश्चन करना है। अब क्या करना है, अभी किसकी वैल्यू निकाली थी, y की ना, अब x की वैल्यू निकाल के करना है। हो जाओ शुरू, और अब कोशिश करना कि सही करो। सेम क्वेश्चन करना है लेकिन अब x की वैल्यू निकाल के करना है। हो जाओ शुरू। सेम क्वेश्चन करना है लेकिन अब मुझे क्या करनी थी, x की वैल्यू निकालनी। अब मेरे से स्टेप बाय स्टेप मैच करना आप लोग अपना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। मैंने बोला था x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से x की वैल्यू आएगी अपॉन में 3। x की वैल्यू आ गई 14 माइनस 4y अपॉन में 3, ये आ गई। अब इसे कहां पुट करूंगा, इसे बड़ा थर्ड लेट कर लूंगा। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो कहां पुट करूंगा, सेकंड में। पुट इन सेकंड। तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। तो अब x की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, 14 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। अब यही वो स्टेप आया होगा जहां पे आप लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी कि एलसीएम कैसे लूं। मेनली बेटा यही टर्निंग पॉइंट है और यही डेंजरस पॉइंट है। तो देखो इसके नीचे बेटा 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहां तो यही रहेगा 2 इंटू 14 माइनस 4y, और यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15y। अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो।
पक्का? नहीं तो मैंने आपको कहा था डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 3 into 1 3, 3 into 5 15 और 1 into this। अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा 14 2 सा 28 माइनस 8y माइनस 15y 3 into -6 माइनस 18। ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बच्चों, 28 माइनस 8y माइनस 15y माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 28 माइनस 18 माइनस 28, तो ये हो जाएगा माइनस 56। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 56 अपॉन माइनस 23, तो y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू 2 आई। हाँ सर 46 नहीं होगा, 18 प्लस 28। अरे सॉरी, हाँ ये 46 होगा, बट कट के 2 ही आएगा, है ना? यस सर। जो मुझे बता था 2 ही आएगा, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट 2 लिख दिया। अब ये 2 आ गया, अब पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्या थी मेरी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। देखो बेटा घबराना मत, ये जो प्लस माइनस की मिस्टेक है ये धीरे धीरे सही हो जाएगी। 3x प्लस 14y इज इक्वल टू क्या था, 14 ही था ना। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, 3x इज इक्वल टू 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 8, 3x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, आंसर। ठीक है, जिसकी बेटा जो गलती हुई थी वो मिल गई, बताओ। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हें, सर मेरा सेम आ रहा था। ओके बेटा, अब मुझे ये बताओ तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया? वो बात अलग है तुम्हारी प्लस माइनस में मिस्टेक हो रही है, मेथड तो समझ में आ गया ना? हाँ जी सर, Yes, मेथड आ गया समझ में। हाँ, अब ये प्लस माइनस की मिस्टेक है, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ घर पे, ट्राई करना और मुझे भेजना, जिसमें भी आंसर गलत आए मुझे बताना। आपको आंसर चेक करने का मैंने तरीका भी बता दिया है, एक्स और वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो मैं आसान से तुम्हें 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ घर पे करने के लिए, मुझे करके भेज देना। लिखो, इसी मेथड से करना है बेटा, सॉल्व। सर। हाँ बेटा, सर ये वाला क्वेश्चन एक बार ऊपर से दिखाना जरा, देखना है ओके मेरे ओके, ले देख। सर पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें y और x दोनों की वैल्यू से करना है या सिर्फ एक से ही? जिसमें तेरा मन करे, सर जो मतलब तुझे दोनों अच्छा की लगता वैल्यू हो। दिखानी ना? नहीं नहीं, किसी एक से करके दिखाना होता है। ये तो बेटा मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको और मेरा आंसर मैच हो। ठीक है, चलो ये बेटा होमवर्क लिखो पहला। थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो बेटा होमवर्क सबने भेजना है। थर्ड, 4x माइनस वाई और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और 8। फोर्थ, x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 और 2x माइनस 5y
8। नेक्स्ट लास्ट x minus 2y equals to 0 and 2x plus 3y equals to 0। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। मैं आपको इनका आंसर भी बता देता हूं ताकि आप अपना आंसर मैच कर सको। इसमें जो आंसर आएगा x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इसमें जो आंसर आएगा आपका x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, और इसमें जो आपका आंसर आएगा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, और इसमें जो आंसर आएगा x = 0 और y = 0। ये बेटा आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर इसके आपके आंसर आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हाँ बेटा बोलो। सर हम फिर 3.3 कर ले? अभी नहीं, अभी नहीं करनी बेटा, एनसीईआरटी नहीं करनी अभी, जब कहूंगा तब करनी, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, बाय।